तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13, 14, 15 और 16 के। इनके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक जितने भी चैप्टर्स हैं इनके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपने सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने इनकी प्ले बनाई है, उस प्ले का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो जल्दी से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है एंटीबायोटिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है विद एग्जांपल। उसके बाद कैटायनिक और एनायनिक डिटर्जेंट्स क्या क्या हैं उनके अपने नाम बताने हैं। एंटासिड की डेफिनेशन और एग्जांपल। ट्रैंक्विलाइजर्स की आपने डेफिनेशन करनी है और एग्जांपल्स करनी है। एंटीहिस्टामिन की आपने डेफिनेशन करनी है, एग्जांपल करनी है। एंटी माइक्रोबियल्स की भी आपने डेफिनेशन और एग्जांपल करनी है। एनाल्जेसिक्स की भी आपने डेफिनेशन और एग्जांपल करनी है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होते हैं उसकी भी आपने डेफिनेशन और एग्जांपल करनी है। एंटी माइक्रोबियल्स की भी आपने डेफिनेशन और एग्जांपल करनी है। उसके बाद आपने करना है पिकल्स हैव अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ एंड डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर मंथ्स, वाई, ये इसका आपने रीज़न देना है क्यों नहीं होते। उसके बाद वाई एस्पिरिन इज़ यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स, ये भी आपने क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपने करना है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट्स ओवर सोप, तो ये क्वेश्चन भी आपने करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 15 की, इसका नाम है पॉलीमर्स। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइलन 66। उसके बाद आपने करना है पीवीसी क्या होता है और आपने लिखने हैं नेम इट्स मोनोमर, इसके मोनोमर कौन कौन से उनके आपने नाम लिखने हैं और इसके यूजेस भी लिखने हैं। पीवीसी के यूजेस कहाँ क्या क्या होते हैं, तो ये सभी आपने लिखना है। उसके बाद बोना एस क्या होता है और हाउ इज़ इट सिंथेसाइज्ड, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। उसके बाद आपने करना है हाउ इज़ बैकलाइट सिंथेसाइज्ड। उसके बाद आपने करना है यूजेस ऑफ पॉलीथीन और प्रेपरेशन ऑफ पॉलीथीन, और आपने करना है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है और इसकी आपने एग्जांपल भी करनी है। उसके बाद आपने करना है हाउ इज़ नाइलन 6 सिंथेसाइज्ड। उसके बाद आपने करना है स्ट्रक्चर ऑफ नाइलन 66। उसके बाद आपने करना है क्लासीफाई पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 14 की, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। यह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। उसके बाद आपने करना है सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीजेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी, और आपने डेफिनेशन ऑफ विटामिन करनी है और क्लासीफाई किसी क्लासिफिकेशन है विटामिन की वो भी आपने लिखनी है। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स करना है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या हैं, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है और विद एग्जांपल भी करनी है आपने इसकी। उसके बाद प्रोटीन्स क्या होते हैं और स्टेट देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस। उसके बाद आपने करना है डेफिनेशन मोनोसैकेराइड्स की, गिव द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड हाइड्रोक्साइल अमाइन। उसके बाद आपने करना है पेप्टाइड बॉन्ड, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है और डेनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसकी भी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। उसके बाद आपने करना है न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं और इनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है, ग्लूकोज की कोई सी 3 प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की आपने डेफिनेशन करनी है और उसकी आपने क्लासिफिकेशन भी करनी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 13 की, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डाईएज़ोटाइजेशन क्या होता है, इसकी आपने रिएक्शन भी लिखनी है। हाउ इज़ एनिलीन डाईएज़ोटाइज्ड। उसके बाद आपने करना है हाउ विल यू कन्वर्ट एथाइल ब्रोमाइड इनटू एथाइल अल्कोहल, एथाइल साइनाइड। उसके बाद आपने करना है हाउ आर कार्बाइल एमाइंस फॉर्म्ड, कार्बल एमाइन की आपने रिएक्शन करनी है विद एग्जांपल भी। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनाइल साइनाइड। उसके बाद आपने करना है हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल एमाइन फ्रॉम एसीटोन। उसके बाद आपने करना है हाउ इज़ एनिलीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, गिव इट्स रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। उसके बाद आपने करनी है डेफिनेशन एमीन्स की और आपने इसकी क्लासिफिकेशन भी देनी है। उसके बाद आपने करना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। उसके बाद आपने करना है रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद ब्रोमीन वाटर। उसके बाद आपने करना है वाई साइनाइड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल वाइल आइसोसाइनाइड और नॉट। उसके बाद आपने करना है व्हाट हैपेंस व्हेन एथाइल एमीन इज ट्रीटेड विद सिल्वर क्लोराइड, एनिलीन रिएक्ट विद बेंजाल्डिहाइड। उसके बाद आपने करना है एथाइल एमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। उसके बाद आपने करना है वाई एनिलीन इज़ वीकर बेस देन इथाइल अमीन। उसके बाद आपने करना है वाई इथाइल अमाइन इज़ सॉल्युबल इन वाटर वाइल एनिलीन इज़ नॉट। उसके बाद आपने करना है वाई एमीन्स आर बेसिक। उसके बाद आपने करना है वाई एरोमेटिसिटी
प्राइमरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय जिब्राइल पैथाइलमाइड रिएक्शन। उसके बाद आपने करना है गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनिलीन एंड बेंजाइलामाइन। उसके बाद आपने करना है कैरी आउट द कन्वर्शन एथोनिक एसिड इनटू मेथामाइन। उसके बाद आपने करना है डाईएजियम साल्ट की आपने डेफिनेशन लिखनी है, कॉम्प्लेक्स आयन एंड डबल साल्ट की आपने डेफिनेशंस करनी है, हाउ डज कॉम्प्लेक्स आयन डिफर फ्रॉम अ डबल साल्ट। उसके बाद आपने करना है रिएक्शन ऑफ एथाइल एमीन विद ग्रिडनर्स रिएजेंट और कार्बन डाइसल्फाइड